मित्रों, एक बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा व्यासपीठ से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में गलत जानकारी दी गई है। व्यासपीठ से गलत जानकारी देना उचित नहीं होता है। काफी लोगों के द्वारा जब ये वीडियो देखा गया तो उन्हें उसके बारे में काफी ठेस लगी और उन्होंने हमें फोन कॉल के द्वारा, किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा हमें इसके बारे में सूचना दी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ असत्य बातें बताई गई हैं, कुछ त्रुटिहीन बातें बताई गई हैं जो सत्य से बहुत ज्यादा परे है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जब उच्चारण बहुत कर लिए, गायत्री के दर्शन नहीं भये, गायत्री माता की कृपा नहीं हुई, तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के पास गए। उन्होंने कहा, सरकार हमें तो विश्वास उठ गया कि देवी है भी कि नहीं। इतना जप कर लिया हमने, इतने अनुष्ठान कर लिए, 24 अनुष्ठान कर लिए। गायत्री में 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 24। लेकिन आज तक हमें देवी की कृपा नहीं हुई। हमारा मन बड़ा खिन्न है। तब जो है पूज्य सम्राट कृपात्री जी महाराज ने कहा कि देखो भाई आचार्य जी, आपने गायत्री उपासना तो की है, पर आपके शरीर में ब्राह्मणत्व तो नहीं है, इसलिए आपको गायत्री माता के दर्शन नहीं हो रहे। और जब धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को तपोबल से ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तब उनका अनुष्ठान सफल हुआ और गायत्री माता की कृपा। और ऐसा एक जगह लेख हमने उनकी ही किसी पुस्तक में पढ़ा, तो ये सिद्ध हो गया गायत्री का जाप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। मित्रों, एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव के बारे में उपरोक्त जानकारी दी, जो अभी हमने आपको उनके द्वारा दी हुई जानकारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको सुनाई। वो कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने 24 पुरुषार्थ किए, 24 लाख के, लेकिन उन्हें गायत्री सिद्ध नहीं हुई। तब फिर वो करपात्री जी महाराज के पास गए और उनकी कृपा से कि उन्होंने बताया कि आपके अंदर अभी ब्राह्मणत्व तो नहीं आया है, तब उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके फिर उन्हें गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हुई। यह सर्वथा निराधार है। समस्त गायत्री परिवार की तरफ से मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पूज्य गुरुदेव के द्वारा कौन सी किताब में उन्होंने पढ़ा जो पूज्य गुरुदेव ने इसके संदर्भ में लिखा है। आपको उस किताब के बारे में बताना चाहिए कि कौन सी पुस्तक में आपने पढ़ा है और कौन सी पुस्तक के किस पृष्ठ संख्या में आपने इसकी जानकारी प्राप्त की है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा अपने जीवन काल में कम से कम 3300 किताबें लिखी हैं, जिसमें सारे वेद, उपनिषद, पुराण सभी का उन्होंने भाष्य भी किया है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं लिखी। उनकी सिर्फ एक किताब है, हमारी वसीयत और विरासत, जिसमें उन्होंने अपने बारे में, जीवनी के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके जीवन काल में 2 गुरु थे। क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, सनातन ब्राह्मण थे, तो उनके पिता ने उन्हें मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाई थी। उसके पश्चात जब वो 15 वर्ष के थे और जब वो साधना कर रहे थे, उस समय एक प्रकाश आया और उस प्रकाश में एक छवि प्रकट हुई। वो उन्होंने उनको बताया कि हम आपके 3 जन्मों से गुरु रहे हैं, जिन्हें गायत्री परिवार के लोग दादा गुरु के नाम से जानते हैं, जो हिमालय में हैं। 400-500 वर्ष की उनकी उम्र है, जिन्हें सर्वेश्वरानंद महाराज के नाम से जाना जाता है। वो उनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं और 15 साल की उम्र से ही पूज्य गुरुदेव के द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका का संचालन किया गया और उसी समय से उन्होंने उनके सानिध्य में रहते हुए समय समय पर वो हिमालय में तपस्या करने भी गए और
उनके 24 पुरुष चरण पूर्ण होने के पहले ही उन्होंने कई चीजों की रचना की। गायत्री महाविज्ञान जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा। गायत्री मंत्र को जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। तो इस प्रकार की असत्य बात व्यासपीठ से इतने बड़े संत को, जिसके लिए आज पूरे देश विदेश में सभी लोग जानते हैं, उन्हें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक हमें किसी संत के बारे में, किसी महात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो, इस प्रकार की बातें हमें नहीं बोलना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि वो कभी तुकाराम के बारे में, कभी कबीर के बारे में, कभी किसी के बारे में अनावश्यक रूप से टिप्पणी करते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पास में जो लोग आ रहे हैं वो सब इनको मानने वाले लोग भी रहते उनमें। बालाघाट में गायत्री परिवार के लोगों ने ही उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में एड़ी सी चोटी एक कर दी थी। ग्रेटर नोएडा में भी गायत्री परिवार के लोगों ने बहुत सारा सहयोग किया था। यहां तक कि जहां भी उनके कार्यक्रम होते उसमें बहुत सारे लोग गायत्री परिवार के रहते हैं जो उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। लेकिन उनको धन्यवाद देने की बजाय आजकल पता नहीं कथावाचक लोगों को क्या हो गया है, अनावश्यक रूप से कोई बोलता है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, कोई बोलता है ब्राह्मणों के अलावा गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जब तक आपको पूर्ण नॉलेज ना हो, जब तक आपने जीवन में गायत्री मंत्र को ना उतारा हो, तब तक आपको इस प्रकार की बातें व्यासपीठ से नहीं करना चाहिए। आप स्वयं बताते हैं कि आपको जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, आपने स्वयं तप नहीं किया, आपके दादाजी के द्वारा आपको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। सिद्धियां किसी के द्वारा प्राप्त होना और स्वयं अपने अंदर सिद्धियों को प्राप्त करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में सिद्धियों को अपने तप के माध्यम से प्राप्त किया है। और जो आप सनातन की बात करते हैं, सनातन का सबसे पहला झंडा उठाने वाले परम पूज्य गुरुदेव ही थे, जिन्होंने आज पूरे विश्व में सनातन की ध्वजा को फहराया हुआ है। जगह जगह लोग यज्ञ हवन करना भूल गए थे, लोगों को यज्ञ हवन में बैठने नहीं दिया जाता था, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं करती थी। उन सब लोगों को जोड़ करके जहां आप धर्मांतरण की बात करते हैं, सबसे ज्यादा धर्मांतरण रोकने का काम यदि किया है तो वो गायत्री परिवार ने किया है। आप बहुत कुछ काम जो है गायत्री परिवार के ही जो पूज्य गुरुदेव ने चीजें चलाई हैं, उन्हीं को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा यदि हम बोलें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर बैठ करके यदि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संत महापुरुष के बारे में बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के बाद में फिर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस प्रकार की गलती करते रहेंगे तो जो लोग आपको सुनने के लिए आते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो है दूसरे के अन्यायी भी रहते हैं। उसमें बहुत सारे लोग गायत्री परिवार के भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग साईं बाबा को मानने वाले भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग कबीर को मानने वाले भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है तुकाराम जी को मानने वाले भी बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है सिख समुदाय से भी रहते हैं, बहुत सारे लोग जैन धर्म को मानने वाले भी रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आप इन संत महात्माओं के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो कैसे आप अपने सनातन का जो आपने बीड़ा उठाया उसको कैसे पूरा कर पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को ऊंचा उठना है तो अपनी जो लाइन, किसी व्यक्ति की लाइन है उससे बड़ी लाइन खींचो, उसको मिटाने का प्रयास न करो। लेकिन आज के जो कथावाचक हैं वो क्षणिक अपनी पॉपुलैरिटी के लिए लंबी लाइन तो खींच नहीं सकते, इसलिए लाइन मिटाने का काम करते हैं। लेकिन आप उन कथावाचकों से कुछ अलग हैं, आपके पास में निश्चित रूप से कुछ सिद्धियां हैं और आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप देश के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी हम निश्चित रूप से सराहना करते हैं। और हम आपको काफी स्नेह भी करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जैसे संत महात्मा को, आप जैसे महापुरुष के लिए, किसी भी महापुरुष के बारे में जहां आपने बीड़ा उठाया है सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र बनाने की, और आप हिंदू राष्ट्र बनाने का जब संकल्प लेकर के चलते हैं और आप हिंदुत्व के ही यदि इतने बड़े बड़े संतों का यदि आप अपमान करेंगे, इतने बड़े बड़े संतों के बारे में यदि आप गलत भाषण देंगे अपने व्यासपीठ से, तो फिर कौन आपका साथ देगा। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस प्रकार की असत्य भाषण जो है अपने व्यासपीठ से न दिया करें तो अच्छा होगा। और सभी का स्नेह प्यार यदि आपको पाना है तो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी संत महापुरुष के बारे में यदि आपको बोलना है तो पहले उसका बारे में पूर्ण अध्ययन करें।
जब तक आप किसी व्यक्ति को पूर्ण तरीके से नहीं जानते तब तक आपको उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम आपके बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते, जो कुछ हमने आपकी वीडियो में देखा, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा, उतना ही मालूम है। अब हम यदि आपके बारे में कुछ गलत बोलने लगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम आपके लिए बहुत अच्छा व्यक्ति मानते हैं, आपके एक संत के रूप में देखते हैं, एक महापुरुष के रूप में देखते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की आप अपने अशक्त भाषणों को न भूला करें, तो अति कृपा आपकी होगी और आपके लिए निश्चित रूप से समस्त गायत्री परिवार की तरफ से प्रेम और स्नेह निश्चित रूप से मिलता रहेगा। एक प्रदीप मिश्रा जी हैं जो कि शंकर जी के बारे में बोलते हैं, महाशिव पुराण के बारे में बोलते हैं, वो भी अनर्गल रूप से जो है पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ ही बोल देते हैं और फिर उसके बाद में जब गायत्री परिवार के लोग जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं। तो इस प्रकार का कृत्य करना क्यों? अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आप किसी संत महात्मा को अपमानित करेंगे क्या? तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। अभी आपको राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत सारे लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार से यदि आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे तो लोग फिर आपसे निश्चित रूप से धीरे धीरे जो है आपसे दूर होते हुए चले जाएंगे। यह हमारा आपसे निवेदन है। आशा है यह जानकारी निश्चित रूप से आपके पास तक पहुंचेगी और आप इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।